आप सोच रहे होंगे फिनेंशियल हैप्पीनेस का मतलब होगा बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फॉरेन ट्रिप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट नहीं, फिनेंशियल हैप्पीनेस का मतलब है कि जब आप शाम को अपने घर लौटो तो आपके मन में कोई टेंशन ना हो, बस एक सेटिस्फैक्शन हो। फ्यूचर तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से सिक्योर हो जाता है, बट हम अपने आज में हैप्पी होना भूल जाते हैं, हमेशा अपनी फ्यूचर की टेंशन में ही लगे रहते हैं। अब अपने प्रेजेंट को फाइनेंशियली हैप्पी करने के लिए क्या करना है? यहाँ एक रूल अप्लाई करते हैं, बिलीव इन प्रेजेंट, विजुअलाइज योर फ्यूचर एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और ये विजुअलाइज करो कि अगर आपके पास आपके अकाउंट में बहुत सारे रुपए आ जाए तो आप क्या क्या करोगे। जैसे IAS अपनी पढ़ाई करने के जर्नी में ये सोचता है कि मैं IAS बन के क्या क्या करूँगा, वैसे ही आप भी सोचो, क्योंकि मनी इन माइंड अट्रैक्ट्स मनी अराउंड यू। और जब आप ये डीपली सोचोगे तो आपको उसे पाने के लिए और मेहनत करने का मन करेगा, आपके मन में नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे। अब उन फाइनेंशियल आइडियाज़ को सक्सेस करने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप से कहो कि आप कर सकते हो। एक कॉपी पेन लेकर एक टाइमलाइन बनाओ कि कब क्या कैसे करना है। उसके लिए हार्डवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट इन इनिशियल फेजेस, इसलिए हार्डवर्क से मत बचो। नेक्स्ट इज अपने पास्ट मिस्टेक से सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से मैजिक क्वेश्चंस पूछो, व्हाट डिड आई डू राइट, व्हाट मिस्टेक्स आई डिड, हाउ कैन आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। मैं अगली बार कैसे सुधार ला सकता हूँ। अपनी गलतियों से सीखते रहो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाओ, क्योंकि आजकल तो चेंज भी अपनी पहले की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी फाइनेंशियल आइडियाज़ की फाउंडेशन किसी झूठ और शॉर्टकट पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस प्लान करने के लिए जेन्युइननेस, ट्रस्ट और ट्रुथफुलनेस बहुत ज़रूरी होता है। झूठ बोलने से टेम्परेरी सक्सेस तो मिल सकती है, बट परमानेंट सक्सेस और परमानेंट हैप्पीनेस के लिए लोगों को आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पहली डील तो कैसे भी करके झूठ बोल के झूठे वादे करके ला सकते हो, बट अगर ऑर्डर टाइम पर ना पहुंचे तो दूसरा प्रोजेक्ट आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि मार्केट में आप अपनी एक रेपुटेशन बनाओ। आपके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे और तभी आप फाइनेंशियली हैप्पी रहोगे। फाइनेंशियल गोल्स सबके होते हैं, बट उन्हें पूरा करने के लिए बैड डेट से बचो, जैसे कि अननेसेसरी पर्सनल लोन्स, लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। हाँ, 1-2 क्रेडिट कार्ड्स आप ले सकते हो, दैट इज इनफ। इंस्टेड यू शुड बिलीव इन गुड डेट्स लाइक मॉर्गेजेस, स्टूडेंट लोन, होम लोन, जो कि फ्यूचर में आपकी वेल्थ को बढ़ाए ना कि कम करे, क्योंकि बैड डेट से आप एक डेट ट्रैप में फंसते जाओगे और फाइनेंशियली हमेशा अनहैप्पी रहोगे। और लास्ट में सबसे ज़रूरी बात, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में सिर्फ अपने माइंड की नहीं, दिल की भी सुनो। फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते हुए अपने प्रेजेंट रिलेशंस को मत भूलो। मंथ के एंड में सिर्फ ये मत सोचो कि आपने कितना कमाया, ये भी सोचो कि आप अपनी और अपनी फैमिली की कितनी खुशियों को पूरा कर पाए। वही सच्ची कमाई है। कुछ लोग एक बड़ी गाड़ी के लिए सेव करते करते अपने अपनों की छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। सो हर फाइनेंशियल गोल को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखो और बस याद रखो, पैसा हो, जॉब हो, बिजनेस हो, ये सब आपके लिए है, आप इनके लिए नहीं बने हो। सो पैसा कमाओ, टेंशन को बाय बाय करो और खुश रहो।